दोस्तों, क्या आप भी किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं? सोच रहे हैं कोई आएगा और आपकी सारी परेशानियां रातों रात दूर कर देगा? अगर हाँ, तो यह वीडियो आज आपकी आंखें खोलने वाली है, क्योंकि वह चमत्कार बाहर कहीं नहीं बल्कि आपके अपने अंदर सो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त राजेश कालिया। आप में से बहुत से लोग मुझे मेरे ज्योतिष चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर से जानते होंगे, जहां हम ग्रहों, सितारों और भाग्य की बातें करते हैं। लेकिन आज मैं यहां ग्रहों की चाल की नहीं, आपके अंदर छुपी हुई उस असीम शक्ति की बात करने आया हूं, जो किसी भी विपरीत परिस्थिति को मात दे सकती है। स्वागत है आपका मेरे इस नए सफर में, इस नए चैनल में, जहां हम बात करेंगे हौसलों की, संघर्ष की और हर हाल में जीतने की। दोस्तों, एक ज्योतिषी होने के नाते मैंने हजारों कुंडलियां देखी है, लेकिन एक बात मैं आपको आज पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया का कोई भी राजयोग, कोई भी शुभ ग्रह आपको तब तक सफलता नहीं दिला सकता जब तक आप खुद अपने सोफे से उठकर पसीना बहाने के लिए तैयार ना हो। हम में से 90% लोग बस एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं। जब मेरे पास पैसे होंगे तब बिजनेस शुरू करूंगा, जब मेरे हालात थोड़े ठीक होंगे तब मेहनत करूंगा, जब ग्रहों की दशा बदलेगी तब कुछ बड़ा करूंगा। लेकिन कड़वा सच तो यह है दोस्तों कि सही समय जीवन में कभी आता ही नहीं है। समय को सही बनाना पड़ता है अपनी जिद से, अपनी मेहनत से और अपने जुनून से। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी, मेरी कुंडली में राजयोग है, फिर भी मैं परेशान क्यों हूं? राजयोग का मतलब क्या होता है? राजा बनने का योग। लेकिन जरा इतिहास उठाकर देखिए, क्या कोई भी राजा बिना युद्ध लड़े, बिना अपनी रातों की नींद गवाए, बिना खून पसीना बहाए अपनी गद्दी हासिल कर पाया है? बिल्कुल नहीं। अगर आपकी किस्मत में राजयोग है तो प्रकृति आपसे एक राजा जैसी मेहनत भी मांगेगी। बिना तपे, बिना जले तो सोना भी कुंदन नहीं बनता। दोस्तों, इस बात को गहराई से समझने के लिए मैं आपको एक बहुत पुरानी घटना सुनाता हूँ। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के मुख्य रास्तों के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पत्थर रखवा दिया और खुद झाड़ियों के पीछे छुपकर देखने लगा कि कौन इस पत्थर को हटाता है। राज्य के कई बड़े बड़े व्यापारी, धनी लोग और मंत्री वहां से गुजरे। उन्होंने पत्थर को देखा, किनारों से निकल गए और राजा को गालियां देने लगे कि कैसा राजा है, सड़कों की सफाई भी नहीं करवा सकता। सबने शिकायत की, लेकिन किसी ने उस पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की। तभी वहां एक गरीब किसान आया। उसके सिर पर सब्जियों का भारी गट्ठर रखा था। उसने देखा कि यह पत्थर लोगों का रास्ता रोक रहा है। उसने अपना गट्ठर नीचे रखा और पूरी ताकत लगाकर पसीना बहाकर उस भारी पत्थर को धकेलने लगा। काफी मशक्कत के बाद उसने उस पत्थर को रास्ते से हटा दिया, लेकिन जैसे ही वह वापस अपनी सब्जियां उठाने मुड़ा, उसने देखा कि यहाँ पत्थर रखा था, वहां जमीन में एक थैली पड़ी है। उसने थैली खोली, उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे और साथ में राजा का एक खत था जिस पर लिखा था, यह सोना उस इंसान के लिए जो शिकायत करने की बजाय रुकावट को हटाने की मेहनत करेगा। दोस्तों, यही हमारे जीवन का भी सच है। ईश्वर जहाँ आपका भाग्य लगा लो, हर रोज आपके रास्ते में चुनौतियां और मुश्किलें रूपी पत्थर रखते हैं। और हम क्या करते हैं? हम उसी व्यापारी की तरह शिकायत करते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे तो किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया। लेकिन जो इंसान उस किसान की तरह अपनी आस्तीन चढ़ाकर उस मुश्किल से लड़ता है, वही इंसान उस संघर्ष के नीचे छिपे राजयोग तक पहुंच जाता है। रुकावट के नीचे ही अवसर छिपा होता है। दोस्तों, आजकल हमने अपनी कमजोरियों को सहलाने की आदत डाल ली है। हम अपने कंफर्ट जोन में कैद हो गए हैं। आज के समय में हमारा पत्थर क्या है? हमारा मोबाइल फोन, हमारा आलस, हमारी टाल मटोल की आदत। हम रात को बिस्तर पर लेटकर मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और सोचते हैं कि कल से दुनिया बदल देंगे, लेकिन सुबह जैसे ही अलार्म बजता है हम उसे स्नूज कर देते हैं। जरा सोचिए, जो इंसान
अपने दिन की पहली परीक्षा में एक छोटे से अलार्म से हार जाता है, वो इंसान दुनिया की जंग खाक जीतेगा। हम सफलता तो चाहते हैं लेकिन पसीना नहीं बहाना चाहते। याद रखिए, जिस नरम बिस्तर पर आप आज आराम फरमा रहे हैं, वही बिस्तर कल आपके सपनों की कब्र बन जाएगा। दोस्तों, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वह सैकड़ों बार गिरता है, लेकिन क्या वह डर कर चलना छोड़ देता है? नहीं। तो फिर हम बड़े होकर इतने कमजोर कैसे हो जाते हैं? एक छोटी सी नाकामी, एक छोटा सा रिजेक्शन और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर आप आज गिर गए हैं तो कोई बात नहीं, हार गए हैं तो कोई बात नहीं। गिरना हार नहीं होती दोस्त, गिरकर वापिस ना उठना असली हार होती है। उस नाकामी को अपनी ढाल बनाओ, उस रिजेक्शन को अपनी ताकत बनाओ। आपके अंदर एक शेर जैसी दहाड़ है, एक आग है, बस उसे पहचानने की देरी है। जिस दिन आपने अपने मन से यह कह दिया कि मैं यह कर सकता हूँ, उसी दिन आपकी आधी जीत पक्की हो जाएगी। मेरा यह नया चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह एक कम्युनिटी है उन लोगों की जो हालातों के आगे घुटने नहीं टेकते, जो अपने दम पर अपनी मेहनत से अपना इतिहास खुद लिखना चाहते हैं। अगर आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथों में लेने के लिए, रोने की बजाय लड़ने के लिए, तो आज ही मेरे इस चैनल अक्षित मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ लिखें, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। आज से हम मिलकर इस सफ़र की शुरुआत करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई ऊर्जा और एक नई सोच के साथ। जय हिंद।